जैसे कि हमने लास्ट लेसन में उर्दू के 9 शरारती हरूफ के बारे में जाना था। आज हम उर्दू के मुसव्वतों के बारे में जानेंगे। ये मुसव्वते क्या होते हैं? ये मुसव्वते उर्दू के वॉवल्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे ही उर्दू में वॉवल्स होते हैं जो 4 होते हैं। अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। इंग्लिश के 5 वॉवल्स हैं, लेकिन उर्दू में हमारे पास 4 वॉवल्स हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये वॉवल्स उर्दू की वर्ड कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि स्कूल्स में हम हुर्फ़ तहज्जी, आदि इश्काल और 9 शरारती हुरूफ के बाद मुसव्वतें पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को इनके ज़रिए से आवाज़ें बनाना सिखाएं। ये मुसव्वतें आवाज़ बनाने का भी काम देते हैं। आइए फिर हम मज़ीद इनके बारे में जानते हैं। इन लेटर्स की डिफरेंट साउंड्स होती हैं। इनकी स्टार्टिंग साउंड और लास्ट साउंड चेंज होती है। मुसव्वतें पढ़ाते हुए अगर हम बच्चों को दोनों साउंड्स बता दें तो इससे बच्चे उर्दू लिखते हुए और पढ़ते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हम अलिफ की स्टार्टिंग साउंड और मिडिल या लास्ट साउंड देखते हैं। अलिफ की स्टार्टिंग साउंड आ की है। अलिफ की स्टार्टिंग साउंड आ की है। इससे मतलब ये है कि अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में अलिफ का लेटर इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी आवाज़ आ की आएगी। जैसे कि अलमारी, अनार, अम्मी, अमरीका। आ अलमारी, आ अनार, आ अम्मी, आ अमरीका। इसी तरह से अलिफ की लास्ट साउंड भी आ की है, लेकिन फ़र्क ये है कि अलिफ अगर वर्ड के स्टार्ट में इस्तेमाल हो रहा है तो आ की या साउंड जो आएगी वो शॉर्ट साउंड होगी, जबकि अगर अलिफ वर्ड के लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है या मिडिल में इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी साउंड लॉन्ग होगी। आइए देखते हैं कैसे। राजा, आ लॉन्ग साउंड है। झंडा, आ लॉन्ग साउंड है। बकरा, बाजा। स्टार्टिंग में साउंड जो है वो शॉर्ट साउंड है, लेकिन लास्ट में लॉन्ग साउंड इस्तेमाल हो रही है। अब हम वाव को देखते हैं। वाव की स्टार्टिंग और लास्ट साउंड क्या होगी? वाव की स्टार्टिंग साउंड वा की होगी। वाव की स्टार्टिंग साउंड वा की होगी। वक्त, वजह, वर्जिश, वर्ख, वक्त, वजह, वर्जिश, वर्ख। वा आ रही है साउंड, जबकि वा की मिडिल साउंड और लास्ट साउंड ओ की होगी। ओ, इंग्लिश वाला ओ की होगी। छोड़ो, इसमें वाव मिडिल में भी आ रहा है और लास्ट साउंड भी वाव है। छोड़ो, छोड़ो। नोक, नोक, ओ की आवाज़ आ रही है। गोल, वाव की आवाज़ ओ की है। शोर, ओ की आवाज़ आ रही है। इस तरह से हमने ये जाना कि अगर वाव स्टार्टिंग साउंड में है तो उसकी आवाज़ वा की है, जबकि अगर वो मिडिल में यूज़ हो रहा है या लास्ट में यूज़ हो रहा है तो उसकी साउंड ओ की आएगी। इसी तरह से ये छोटी ये, छोटी ये की स्टार्टिंग साउंड या की है, या, जबकि इसकी मिडिल साउंड या लास्ट साउंड ई की होगी। स्टार्टिंग साउंड में देखते हैं, वर्ड में स्टार्ट में इस्तेमाल हो रहा है यक्का,
यकता, यखनी, या की साउंड आ रही है। जबकि अगर हम लास्ट साउंड देखें तो ई की आएगी। अगर छोटी ये वर्ड में लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है या मिडिल में इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी साउंड ई की आएगी, ई। चाबी, अलमारी, लोमड़ी, बिल्ली, सब में ई की साउंड आ रही है। इसी तरह से बड़िए, बड़िए की साउंड ए की है, बड़िए की साउंड ए की है। गाए, टुकड़े, लड़के, पौधे। मुसव्वतों को पढ़ाने का सही टाइम 9 शरारती हुरूफ सिखाने के बाद इसलिए है क्योंकि अब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा लेटर आगे आने वाले लेटर का हाथ नहीं पकड़ते। अगर आपने बच्चों को शरारती हरूफ की वीडियो नहीं दिखाई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। आप बच्चों को वो शरारती हरूफ की वीडियो ज़रूर दिखाएं। मुसव्वतें सिखाने के बाद हमारी अगली मशक बच्चों को हुर्फ़े तहज्जी के साथ मुसव्वतों को मिलाकर लिखना सिखाना होगा और क्या आवाज़ बन रही है ये सिखाना होगा। यानी हुर्फ़े तहज्जी को अलिफ के साथ मिलाकर लिखवाएंगे हम। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा। बिल्कुल इसी तरह से पूरी हुर्फ़े तहज्जी को हम अलिफ के साथ मिलाकर लिखवाएंगे और बच्चों को कहेंगे कि वो लिखने के साथ साथ इनसे क्या आवाज़ें निकल रही हैं उन पर ध्यान दें। आदि अशकाल के इस्तेमाल में हम ये बात याद रखेंगे कि स्वाद कि जब आदि शक्ल हम इस्तेमाल करेंगे तो स्वाद लंबा कर देंगे हम और शोशे के साथ ऐसा करेंगे। जबकि मीम की आदि शक्ल में हम मीम को गोल ही लिखेंगे, फे को गोल ही लिखेंगे, ख़ाफ को भी गोल ही लिखेंगे, लेकिन स्वाद को हम लंबा करेंगे, ज़्वाद को हम लंबा इस तरह से करेंगे। इसके अलावा जब हम अलिफ के साथ काफ की आदि शक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को दोबारा ये वाली बात नोट डाउन करवाएंगे कि काफ की ये शक्ल अलिफ या लाम के साथ इस्तेमाल नहीं होगी, ये गलत होगी, बल्कि काफ की इस शक्ल का इस्तेमाल करेंगे हम अलिफ के साथ। इसी तरह से गाफ की इस शक्ल का हम इस्तेमाल करेंगे अलिफ या लाम के साथ। अलिफ लाइन के ऊपर रहता है, हम बच्चों को ये भी सिखाएंगे इसमें कि जब हम मुसव्वतें सिखा रहे होंगे अलिफ के साथ हुर्फ़े तहज्जी को लिखना तो हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि अलिफ को लाइन के ऊपर रखा जाता है। दूसरे स्टेप में हम हुर्फ़े तहज्जी को वाव यानी वाव सेकंड मुसव्वता जो है उसके साथ मिलाकर लिखना सिखाएंगे और उसी तरह से आवाज़ें भी बताएंगे। अलिफ वाव ओ, बे वाव बो, पे वाव पो। हम साथ साथ बच्चों को ये भी बताएंगे कि वाव भी लाइन के ऊपर रखा जाता है। इसी तरह सारी हुर्फ़े तहज्जी हम लिखवाएंगे और उनको इनकी आवाज़ें लिखना सिखाएंगे और पढ़ना बताएंगे। थर्ड स्टेप में जो हम मश्क करवाएंगे उसमें हुर्फ़े तहज्जी को ये के साथ यानी छोटी ये के साथ मिलाकर लिखना सिखाएंगे। अलिफ ये ई, बे ये बी, पे ये पी, ते ये ती। इन सब में ई की आवाज़ आएगी क्योंकि इसमें छोटी ये आखिर में इस्तेमाल होगा। इसी तरह से पूरी हुर्फ़े तहज्जी हम लिखवाएंगे बच्चों को और उनकी आवाज़ों की मश्क करवाएंगे। छोटी ये को लाइन से नीचे उतार कर लिखा जाता है, हम बच्चों को ये भी बताएंगे बिल्कुल इस तरह से। देखिए लाइन के नीचे मौजूद है छोटी ये, लाइन के नीचे मौजूद है। फिर हम हुर्फ़े तहज्जी को बड़ी ये के साथ मिलाकर लिखना सिखाएंगे। अलिफ बे ए, बे ये बे, पे ये पे, ते ये ते और आवाज़ों की मश्क करवाएंगे।
हुर्फ तहज्जी को मुसव्वतों के साथ मिलाकर लिखने की खूब प्रैक्टिस करें और साथ-साथ आवाज़ें निकाल कर लिखें। तो इससे आपको आपके बच्चों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-सा लेटर हमें कौन-सी साउंड दे रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस टिल नेक्स्ट लेसन। If you like what you hear, then don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon to receive notification.